अब खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम शाइस्ता परवीन का एक पत्र वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाइस्ता परवीन की तरफ से एक पत्र लिखा गया था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने खत लिखा था। शाइस्ता परवीन ने सीएम को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री के नाम शाइस्ता का एक और वायरल पत्र सामने आया। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाइस्ता परवीन की तरफ से ये पत्र लिखा गया था। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। उमेश पाल की हत्या में साजिश की आशंका पत्र में लिखे पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया गया है। पत्र में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। पूरे मामले पर पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से दखल की मांग की गई थी। पति और देवर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग भी शाइस्ता की तरफ से की गई थी। किसी भी पूछताछ को जेल परिसर के अंदर से कराए जाने की मांग शाइस्ता परवीन की तरफ से की गई थी, जिसका खत अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। आसिफ बेग हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। आसिफ, अब ये चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें उमेश पाल के मर्डर से पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे, और क्या कुछ जिक्र किया गया इस चिट्ठी में? जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि अशरफ और अतीक हत्याकांड जो है अब काफी सुर्खियों में चल रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस सवालों के घेरे में यूपी सरकार भी आ रही, क्योंकि बात जो है उमेश हत्याकांड से जुड़ी है। लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा, इसका फल भी मिलता है। तो कुल मिलाकर पूर्व सांसद व विधायक अतीक और अशरफ हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है और यह कहावत अशरफ और अतीक पर पूरी तरह से चर्चा हो रही है। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। अक्सर बता दूं कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड मामले में और बात जो है शाइस्ता परवीन ने एक पत्र भेजा था यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके पति और उनके जो है देवर की हत्या की जा सकती है, उनके बेटे भी सुरक्षित नहीं है। और यह पत्र जो है अब जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई तब जो है यह पत्र काफी वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और जिस तरह से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इससे कहीं न कहीं जो है पूरे सरकार सक्रिय में आ गई, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय में आ गए। हालांकि 17 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन जो आज शाइस्ता परवीन का पत्र जो है वायरल हो रहा है, सीएम को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने हत्याकांड को जो हत्या की साजिश रची थी, कैबिनेट मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमेश पाल की हत्या में साजिश की आशंका में लिखे पत्र से पूरे राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच गया है। पत्र में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप शाइस्ता परवीन ने लगाया था। वहीं दूसरी तरफ अशरफ और अतीक ने भी आशंका जताई थी कि दो बड़े अफसर उनकी हत्या करेंगे, पेशी से जेल से पेशी पर लाते समय जो है उनकी हत्या कर दी जाएगी। यही वजह रही कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जब अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई तो मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी है और इस मामले में सरकार और पूरा विपक्ष आमने सामने आ गया है। अक्सर जिस तरह से 5 बार के विधायक और पूर्व सांसद अतीक की निर्मम हत्या की गई, पुलिस कर्मियों के बीच हत्या की गई और सबसे बड़ा सवाल यह है अक्षय की जो इसमें जो एक हत्यारा है, 7 शूटर है, उसकी एक मंत्री के साथ फोटो भी वायरल हुई है।
इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, एक तरफ जहां अतीक अशरफ अपनी हत्या की आशंका जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो है शाइस्ता परवीन ने भी सीएम को पत्र लिखा था कि उनके पति और देवर की हत्या की जा सकती है। और वैसी जो है मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। और जो फिल्मी स्टाइल है, जिस तरह से फिल्मी स्टाइल आ रही है, इस पर भी साजिश और सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अक्षय, बिल्कुल। एक तरफ अशरफ का वो बंद लिफाफा, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर किन अधिकारियों के नाम उसने जिक्र किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री के पास भेजने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाने की बात कही गई थी। अब शाइस्ता परवीन का ये पत्र सामने आया। सरकार से जुड़ा कोई नुमाइंदा इस चिट्ठी पर कुछ बोलने को तैयार है? आसिफ जी बिल्कुल, बता दें कि शाइस्ता परवीन का यह लेटर जो है आज का नहीं, उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है शाइस्ता परवीन ने एक पत्र यूपी सीएम को भेजा था और उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया था कि एक मंत्री के इशारे पर उमेश पाल की हत्या हुई है और अतीक और उनके भाई अशरफ को इस मामले में फंसाया जा रहा है, उनके बेटों की भी हत्या हो सकती है। तो जिस तरह से यह लेटर पहले लिखा गया था और या सीएम को भेजा गया था, तो जो स्क्रिप्ट जो कही जा रही है, शाइस्ता परवीन की बातें कहीं ना कहीं सच भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि अतीक की भी हत्या हो गई, उनके बेटों की भी हत्या, उनके बेटे की भी हत्या हो गई, असद की इनकाउंटर में मार दिया गया और अशरफ की भी हत्या हो गई। तो अब एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य अक्षय यह भी सामने आया है कि अशरफ और अतीक ने एक चिट्ठी जो है सीजीआई को भेजी है, जिसमें उसने ये भी दावा किया था एक बाइट में कि अशरफ ने कहा था कि उसकी हत्या हो जाएगी तो एक चिट्ठी जाएगी और उस चिट्ठी में उसके हत्यारों का नाम रहेगा। तो कुल मिला के जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ है और इसमें जो है अतीक अशरफ की जान गई है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता भी है तमाम सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए खड़ी कर रही है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन सात सूत्रों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही साथ जो है उनके पास जर्मनी मेड पिस्टल भी बरामद हुई है। अगर बात करें जो शूटर है, तो इन शूटरों की जो आर्थिक स्थिति है बेहद कमजोर है और इनके पास इतनी महंगी 15 से 20 बिल्कुल, ये तमाम तरह की जानकारियां इस वक्त आ रही हैं और उलझाव भरी ये चिट्ठी भी कहीं ना कहीं आसिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस चिट्ठी में जिक्र किया गया कि एक कैबिनेट मंत्री के इशारे पर उमेश पाल की हत्या हो सकती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें तो असद की तस्वीरें थी गोलियां चलाते हुए। आसिफ जी, सवाल दोहराएं अक्षय जी। नहीं, कहीं ना कहीं ये गफलत पैदा करती है ये चिट्ठी भी, जिसको उमेश पाल की हत्या के पहले लिखे जाने की बात कही जा रही है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रची जा रही है और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री ये साजिश को अंजाम देना चाहता है। लेकिन जो तस्वीरें शूट आउट की कैद हुई उसमें तो माफिया अतीक अहमद का बेटा असद खुलेआम गोलियां बरसाते कैद हुआ था। जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि जो हत्याकांड उमेश पाल का हत्याकांड हुआ बेहद दर्दनाक हत्याकांड था। इसमें 2 पुलिस वालों की जान भी चली गई थी और साथ ही साथ जो है उमेश पाल भी मारा गया था। इससे पहले राजू पाल की हत्या की गई थी। अशरफ ने इलाहाबाद प्रयागराज में दौड़ाकर राजू पाल की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं जो आतंक था उससे लोग भयभीत थे। लेकिन अब जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 61 माफियाओं की सूची जो है जारी की है और लोगों की मांग यह है कि अब जो 61 माफियाओं की सूची जारी की गई है उनके घरों पर बुलडोजर चले और वह जो है आतंक फैलाए तो उनका भी एनकाउंटर किया जाए। और सबसे बड़ी बात अक्षय यह है कि शाइस्ता परवीन के लेटर और अतीक अहमद के जो बयान आए हैं, अशरफ के बयान जो थे, उसको अगर दरकिनार किया जाए तो लोग यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंत्री विजय मिश्रा के बेटे टेनी ने जो है 6 किसानों को के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके खिलाफ जो है
उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला और ना ही उसके किसी साथियों का इनकाउंटर हुआ। तो ऐसे में जो दो बड़ी घटनाएं हुई है, एक अतीक हत्याकांड हुआ है, उसके बेटे एनकाउंटर कांड को लेकर जो है अब तमाम लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से शाइस्ता परवीन का यह लेटर जारी हुआ है, उसके बाद लेटर में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें जो है वही सच्चाई सामने आ रही है। अतीक की भी हत्या हो जाती है, अशरफ की भी हत्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो है यह जांच का विषय है। हालांकि पूरे मामले में SIT जांच गठित कर दी गई है। चले, बिल्कुल जांच पड़ताल की जा रही है।